नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्श प्रगो। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स विजयपुर में 18 फरवरी से मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये बात संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कही। एम्स की चिकित्सा सेवाओं का जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि एम्स में 30 जनरल और 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। पहले चरण में लगभग 30 से अधिक जनरल और सुपर स्पेशलिटी विभागों में ओपीडी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही जिला स्तर के मरीजों को उचित चिकित्सा सेवाएं देने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की जा रही है। इसमें 24 घंटे चिकित्सा सलाह देने का प्रावधान है। जो मरीज खुद चलकर एम्स तक पहुंचेंगे, उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें जरूरत के मुताबिक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा के लिए सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा जो मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, उन्हें सीधे संबंधित डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में एम्स में आपात सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। सभी जरूरी उपकरण और पर्याप्त संकाय व अन्य स्टाफ की तैनाती के बाद अगले 6 माह में एम्स पूरी तरह से काम करने लगेगा। एम्स की करीब 500 नर्सों को दिल्ली एम्स में विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। 187 सृजित पदों में से 85 संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर ली गई है और बाकी की भर्ती जारी है। एम्स में सुरक्षा के लिए 100% स्थानीय एक्स सर्विसमैन की नियुक्ति की जाएगी। यदि जगह बची तो दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। एम्स रेफरल अस्पताल के रूप में काम करेगा, जिसमें गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेना, उसके डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का काम करेंगे। इसके लिए प्रदेश प्रशासन को लिखा गया है। हर जिले को टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। पहले चरण में 750 बिस्तर स्थापित किए जाएंगे। बाद में इसे बढ़ाकर 900 से अधिक बिस्तर करने का प्रावधान रखा गया है। एम्स प्रमुख रूप से शोध गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। प्रदेश में जहरीले पदार्थों के निगलने के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स प्रशासन पॉइजनिंग सूचना व प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा। इसमें सर्पदंश और दूसरे जहर के मामलों के लिए जिला स्तर पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स विशेषज्ञों द्वारा तत्काल उचित चिकित्सा सलाह मुहैया करवाई जाएगी। एम्स दिल्ली विजयपुर के लिए मेंटर के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ के मरीजों को जरूरत पड़ने पर दिल्ली एम्स और अन्य संस्थानों से उनका संपर्क किया जाएगा। पहले चरण में ट्रामा के लिए 40 समर्पित बिस्तर स्थापित होंगे। ट्रामा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ट्रामा साइंसेस के लिए इजराइल शिबा मेडिकल सेंटर के साथ MOU के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा गया है। इसमें दोनों संस्थानों के बीच एक्सचेंज और प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा व अन्य मांगों को लेकर लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 3 फरवरी को यानी आज कारगिल बंद ले चलो का आह्वान किया है। पहले ले अपेक्स बॉडी ने मांगों को लेकर 3 फरवरी को ले चलो का आह्वान किया। फिर उनके समर्थन में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कारगिल बंद की घोषणा की। इस बीच LAB-KDA को गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से पिछले महीने मांगों से संबंधित ज्ञापन गृह मंत्रालय को सौंपा था। इस बीच मैग्साय पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक विरोध के अगले दिन यानी रविवार को भूख हड़ताल करेंगे। व्हाइट नाइट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया और सैनिकों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी रैंकों को सभी चुनौतियों के खिलाफ सतर्क और दृढ़ रहने का आह्वान किया। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत नो योर बॉडी यानी कि हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होने चाहिए, उसमें कितनी बीमारी हैं और किस तरह से हम उससे निजात पा सकते हैं। इसी को लेकर ये जागरूकता अभियान चलाया गया। लोग सब जो जैसे कि रोटरी क्लब के साथ हमारा रोटरी इंटरनेशनल के साथ JNK में अभी बड़ी जल्द हम फ्री वैक्सीन देंगे जो बच्चों को 9 से 14 साल तक होता है, ताकि वो वहाँ से प्रिवेंटिव रहे। सेकेंडली एक है नो योर बॉडी करके,
ये एक कैंपेन चलाई है कि लेडीज के पास गांव-गांव बैक टू बैक विलेज जाते हैं तो उनको बताते हैं, इवन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं कि नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानिए। अगर कोई गिल्टी है या कुछ ऐसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनके ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा फ्लो है, ब्लीडिंग ज्यादा है, तो कुछ अबनॉर्मलिटीज जैसे वो देखते हैं या वाइट पैचेस अपने बॉडी पे, सो वो सब चीजों से जैसे ही कुछ ऐसी चीजें उनको लगता है उनकी टू नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानिए पहचानिए, तो वो दे कम अप। और उससे क्या है, बहुत बेनिफिट हुआ है कि जो फोर्थ स्टेज, थर्ड फोर्थ स्टेज पे हमारे अब पेशेंट्स कम हैं, और जो जल्द और दूर दरार भी फार फ्लंग एरियाज में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक भी पहुंचे लोगों तक, और ये मैसेज आपके मीडिया द्वारा ज्यादा मतलब प्रफुल्लित होगा एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। सेकेंडली, हम पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे वोट के चोरों से की तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह 8 वोट, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कंबाइन कैंडिडेट था, उनके 8 वोट खारिज कर दिए गए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी वोट्स कैंसिल करने होते हैं, दोनों पार्टीज के इलेक्शन एजेंट्स के सामने उनको सामने बुलाकर कैंसिल करने होते हैं, लेकिन अनिल मसीह जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जो बीजेपी माइनॉरिटी सेल से बिलोंग करते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने 8 वोट्स खारिज करके और बीजेपी का जो मेयर कैंडिडेट था उसको वहां जबरदस्ती जिता दी गया। और आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये बता दूं, ये उनसे गोदी मीडिया ने ये खबर छुपाई है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम्स बनाती है, उस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के 4 उम्मीदवार, 4 लोग वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां ईवीएम्स, कौन सी ईवीएम्स पहुंचानी है, ये इसका फैसला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लेती है। और आपको मैं बता दूं, एक मितू जैन जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है, ईवीएम्स में एक चिप होती है, उसमें एक कोड होता है, एनक्रिप्टेड कोड। इसकी जानकारी जिसको हो तो नतीजों का फेरबदल किया जा सकता है। और इसकी जानकारी जो इंजीनियर्स होते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको होती है। और ये सारे के सारे इंजीनियर्स किसके अंडर काम करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के लोग हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश बीजेपी रच रही है इस देश के खिलाफ। हम इसको ना सिर्फ साजिश बोलेंगे। पुंछ के नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके तुरंत बाद जवान अलर्ट मोड पर आ गए। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद जवानों ने इलाके में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए गोलीबारी की। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि सेना के जवानों ने मेंढर के साबरा गली इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के कारण ताबड़तोड़ फायरिंग की। बता दें कि मेंढर इलाके में बर्फबारी हो रही है और पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, जिसका फायदा उठाकर घुसपैठिए दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जिला जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सीमावर्ती गांव गराना में इन दिनों करीब 10,000 प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन, रूडी स्लेन, यूरेशियन गोरैया प्रजातियां शामिल हैं। वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा वेटलैंड को विकसित किए जाने के बाद यहां पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं। वेटलैंड के विकास के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि आज़ादी के पहले से ये घराना वेटलैंड है और प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों में यहाँ आते हैं। मार्च अप्रैल तक यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर पक्षियों के समूह अपना पूरा जीवन एक ही स्थान पर गुजारते हैं। सर्दी के मौसम में उनकी ज़रूरत का आहार नहीं मिलने पर वे ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ पर पहले भी आना जाना होता है। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।